जिस इंसान ने जिंदगी भर गरीबों का मुफ्त इलाज किया, भगवान ने उसकी बेटी की शादी का इंतजाम कैसे किया, ये कहानी रुला देगी। एक छोटे से कस्बे में एक बहुत ही सज्जन और ईमानदार वैद्य जी रहते थे। उनका छोटा सा क्लिनिक था, लेकिन दूर दूर तक लोग उनके स्वभाव और इलाज की तारीफ करते थे। वैद्य जी रोज सुबह घर से टिफिन लेकर क्लिनिक आते। क्लिनिक पहुंचते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते, फिर टिफिन खोलते। लेकिन उस टिफिन में सिर्फ खाना नहीं होता था, ऊपर वाले डिब्बे में एक छोटी सी पर्ची भी होती थी। वो पर्ची उनकी पत्नी रखती थी। उसमें लिखा होता आज घर में कौन कौन सा सामान चाहिए, चावल, दाल, तेल, सब्जी। वैद्य जी उस पर्ची को पढ़ते, मन ही मन हिसाब लगाते कि आज कितने पैसों की जरूरत होगी, और फिर मरीज देखने बैठ जाते। वैद्य जी का एक नियम था, जितने पैसे उस दिन के घर खर्च के लिए जरूरी होते बस उतने ही पैसे लेते, और जैसे ही जरूरत पूरी हो जाती वे बाकी मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त करने लगते। कोई गरीब हो, मजदूर हो, बूढ़ा हो, कभी किसी को मना नहीं करते थे। लोग कहते थे ऐसे इंसान आज के जमाने में मिलना मुश्किल है, और यही सिलसिला वर्षों से चलता आ रहा था। एक दिन वैद्य जी रोज की तरह क्लिनिक पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया, टिफिन खोला, लेकिन आज की पर्ची अलग थी। उसमें लिखा था बेटी की शादी के लिए दान दहेज का सामान। ये पढ़कर वैद्य जी कुछ देर चुप रह गए। उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी, और हर पिता की तरह उन्हें भी उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने गहरी सांस ली, भगवान की तरफ देखा, और फिर मरीज देखने लगे। दोपहर का समय था। अचानक वैद्य जी के घर के बाहर एक बड़ा ट्रक आकर रुका। ट्रक ड्राइवर ने दरवाजा खटखटाया। क्या यही वैद्य जी का घर है? वैद्य जी की पत्नी ने कहा हाँ। इतना सुनते ही मजदूर ट्रक से सामान उतारने लगे, बर्तन, फर्नीचर, कपड़े, शादी का सामान। पूरा आंगन भर गया। वैद्य जी की पत्नी हैरान थी। उन्होंने सोचा शायद वैद्य जी ने ही सब भिजवाया होगा। एक सूट बूट पहना हुआ आदमी अंदर आया। उसने आदर से नमस्ते की और बैठ गया। लंच टाइम हुआ तो वो मुस्कुराकर बोला, वैद्य जी आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन एक पुरानी बात सुनाऊंगा तो पहचान जाएंगे। वैद्य जी ध्यान से सुनने लगे। बहुत साल पहले मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ से गुजर रहा था। अचानक हमारी कार आपके क्लिनिक के सामने खराब हो गई। ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा था और हम दोनों तेज धूप में परेशान खड़े। तभी आपने हमें अंदर बुलाया, ठंडा पानी पिलाया, आराम से बैठाया, और मेरी पत्नी को देखकर ही समझ गए कि उन्हें सांस की बीमारी है। फिर आपने उनका इलाज किया। हम दूर रहते थे, इसलिए आपने दवाई का पूरा फॉर्मूला भी लिख कर दिया ताकि इलाज बीच में न रुके। वो आदमी भावुक हो गया। फिर वो बोला उसी समय आपकी छोटी बेटी 2 चोटी बांधे क्लिनिक में आई थी। उसने आपको नमस्ते की और फिर घर चली गई। जब मैंने फीस देनी चाहिए तब आपने कहा था जरूरत जितनी होती है मैं उतने ही पैसे लेता हूँ। उस दिन आपने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया। घर लौटकर मैंने अपनी बेटी को देखा, वो भी आपकी बेटी की उम्र की ही थी। तभी मैंने मन में एक संकल्प लिया, जब भी मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कोई सामान खरीदूंगा तो एक सामान अपनी बेटी की और एक आपकी बेटी के लिए भी खरीदूंगा। और मैं वर्षों तक ऐसा करता रहा। अब मेरी बेटी की शादी तय हो गई तो मैंने सोचा नेक काम में देरी कैसे, इसलिए आज सारा सामान आपके घर भिजवा दिया। ये सुनते ही वैद्य जी की आंखें भर आईं। उन्होंने भगवान की तस्वीर की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे, क्योंकि आज उन्हें समझ आ गया था भगवान हमारी चिंता हमसे पहले करना शुरू कर देते हैं। भगवान हमारी मदद उस दिन से शुरू कर देते हैं जिस दिन हम किसी और की मदद करते हैं।